नमस्ते दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल से जुड़ा हुआ 3-4 अपडेट निकल के आ रहा है, उस पर आज बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपडेट ये है ना कि आप लोग पूछ रहे थे सर कि इसका एग्जाम कब होगा। देखो मैं अभी आपको बता दूं कि अभी एग्जाम में देरी होगा। देरी कब क्यों होगा दोस्तों, कब तक एग्जाम होगा वो सारा कुछ आपको क्लियर करेंगे। और दोस्तों एक फेक न्यूज ये चल रहा है ना कि सर क्या 26 तारीख से एग्जाम होगा। 26 तारीख में कहने का मतलब अक्टूबर, कोई बता रहा है, कोई बता रहा है कि 26 नवंबर का डेट आ गया। देखो ये सारा का सारा फेक है दोस्तों। अभी कोई ऑफिशियल सीएसबीसी की तरफ से नहीं निकाला गया है। अभी एग्जाम में दोस्तों देरी होगा। देरी क्यों होगा ना, क्योंकि अभी एसआईटी जांच चल रहा है। जब तक दोस्तों जांच फाइनल नहीं होगा, अब देखो इसमें बड़ा बड़ा जो कोचिंग माफिया है ना, इसके अलावा जो दोस्तों सेटिंग करने वाला माफिया, सबका नाम है, समझ लीजिए बहुत पकड़ा जाएगा। अब देखो अच्छा सा अगर जांच हुआ ना भैया, पूरा ट्रांसपेरेंट अगर जांच हुआ ना, तब ये होता क्या है ना, जांच होता है, छोटी मछली पकड़ाती है, बड़ी मछली छूट जाती है। तो जांच अगर पारदर्शी तरीके से ईमानदारी से हुआ तो भैया अगर पकड़ा गया बड़ा बड़ा, तो फिर सेटिंग करने वाला का भैया समझ लो खैर ही नहीं। ठीक है, तो वो दोस्तों जांच की चीज है। बहुत बड़ा टीम का गठन किया गया है। अब जांच में 2 महीने से मिनिमम लग जाएगा। तो 2 महीने जब तक जांच पूरा नहीं होगा फिर एग्जाम का सवाल ही नहीं है। अभी पूरा मान के चलो दोस्तों, आपके पास अक्टूबर तक खत्म ही होने वाला है। नवंबर और दिसंबर, जहां तक मुझे लगता है पूरा नवंबर निकल जाएगा जांच में, और दिसंबर भी मेरे ख्याल से निकल जाएगा कि इस बीच के दिसंबर भी ये निकाल देंगे। तो ये जो अब मुझे जहां तक लगता है ना दोस्तों, एग्जाम जहां तक होगा अब भाई 2024 में ही एग्जाम होगा। भले जनवरी में हो जाए या दोस्तों फरवरी में हो जाए, वो तो बात की चीज है। तो इस साल अब एग्जाम का मुझे जहां तक नहीं लगता कि एग्जाम आपका होने वाला है। अच्छा खासा समय मिल गया है, तैयारी आप लोग कीजिएगा। ऐसा नहीं कि तैयारी नहीं कीजिएगा और फेक न्यूज से बचिएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, क्या है ना, आप लोगों ने जिनका एग्जाम 1 तारीख को हुआ था, आपने गौर किया होगा दोस्तों, उसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ठीक है, एक था पहला शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, और दूसरा एक था सेकंड शिफ्ट। ध्यान समझिएगा, इस बात को दोस्तों बताना बहुत जरूरी है। पहला शिफ्ट का अगर आप प्रश्न देखोगे ना, तो नॉर्मल प्रश्न पूछा गया था। बहुत सारे बच्चों से हमने क्योंकि लाइव रिव्यू लिया था, मतलब बच्चे जो मतलब एग्जाम दे के आए थे, हमसे पूछा था बताओ किस प्रकार का सवाल पूछा था। तो एवरेज अटेम्प्ट अच्छा खासा बच्चों का था, 70 से लेके 80, मतलब जो कंफर्म बच्चों का था। जो सेकंड शिफ्ट ने पूछा ना, सेकंड शिफ्ट का अगर आप स्तर देखते ना, तो भैया हार्ड प्रश्न बोल सकते हो, मॉडरेट टू हार्ड प्रश्न पूछा गया था। तो ये भेदभाव क्यों दोस्तों, क्योंकि देखो बिहार में आपको पता है कि ऑफलाइन एग्जाम होता है। ऑफलाइन एग्जाम में दोस्तों नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। अब मान के चलो भैया वैकेंसी एक दिन में मान के चलो 6 शिफ्ट में एग्जाम था। एक शिफ्ट में दोस्तों आपका 18 लाख बच्चा भरा था, तो 6 लाख का एक दिन में एग्जाम हो गया। अब ये बिहार सीएसबीसी बोर्ड का इतना बड़ा गलती है ना, नॉर्मलाइजेशन नहीं करता। अब नॉर्मलाइजेशन करेगा भी कैसे, यही आप बताओ। जब तक ऑनलाइन एक डाटा नहीं रहेगा तब तक नॉर्मलाइजेशन तो होगा नहीं। ऑफलाइन में नॉर्मलाइजेशन का सवाल ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो देखो फर्स्ट शिफ्ट में अगर यही रिजल्ट आता है, तो फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों 80% जो बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, फर्स्ट शिफ्ट से हो जाता। बाकी 20% का सिलेक्शन ही सेकंड शिफ्ट से होता। आप देख रहे हो अंतर कितना है। ये दोस्तों अंतर क्यों है, क्योंकि पहला शिफ्ट का प्रश्न आसान था। देखो भेदभाव नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाए वो अलग चीज है। 80 या 20% समझ रहे हो ना। एक तरफ दोस्तों 100 में से 80 बच्चा का सिलेक्शन होता है, एक में आपका 20 बच्चा का सिलेक्शन है, तो भेदभाव है कि नहीं। आप लोगों का जिसका एग्जाम हुआ था या जिसका एग्जाम नहीं भी हुआ था, आप लोग पेपर देखे होंगे रिव्यू में, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। अब जिसका फर्स्ट शिफ्ट में था तो भैया मजा मारेगा, जिसका सेकंड शिफ्ट में था उसके लिए कितना बुरा खबर है कि भैया उसमें हार्ड। ये दोस्तों एसएससी में ऐसा अगर होता ना, क्योंकि उसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, एक दोस्तों एवरेज मार्क्स निकाला जाता है, उस आधार पर दोस्तों बच्चा का मार्क्स, चलो पहला शिफ्ट में एवरेज अटेम्प्ट 80 है, सेकेंड शिफ्ट में एवरेज अटेम्प्ट 60 है, तो दोनों का एवरेज निकाल दिया जाता है और नॉर्मलाइजेशन में ऐसा नंबर मिल जाता है। अब बिहार में क्या बोले, ऑनलाइन एग्जाम है नहीं, इसको ये देखना चाहिए आयोग के पास दोस्तों, ये बात जानी चाहिए। या तो पेपर ऐसा दोस्तों डिसाइड करो, अगर आपसे ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता, कि दोनों का समान स्तर का पेपर हो। ये नहीं कि भैया सेकंड शिफ्ट में आसान कर दे, फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों आपका हार्ड कर दे, या फर्स्ट शिफ्ट में आसान कर दे, सेकंड शिफ्ट में हार्ड कर दे, या पहला दिन अगर एग्जाम हो तो पहला दोनों शिफ्ट में आसान हो, सेकंड जो आपका एग्जाम हो ना, मान लो 1 तारीख का एग्जाम है, अब 7 तारीख को पूरा हार्ड पूछ दे या 15 तारीख को पूरा आसान पूछ दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना भी शिफ्ट, जितना भी 6 शिफ्ट में एग्जाम हो,
या 8 शिफ्ट में एग्जाम हो या 4 शिफ्ट में, जितना भी शिफ्ट में एग्जाम हो सब में समानता होना चाहिए, सब में बराबर प्रश्न आना चाहिए। इस बात से सहमत है कि नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट में जरूर। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम में आपको अच्छा खासा समय मिल गया है। इस बचे हुए समय में आपको तैयारी संपूर्ण तौर से करने के लिए सबसे अच्छा मैं बुक आपको बता रहा हूँ। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आता है। ये दोस्तों आप जो देख रहे हो ना, ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। आप सिलेबस देखो, जो भी बिहार पुलिस का सिलेबस है ना, सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। सामान्य अध्ययन, हिंदी, इंग्लिश, गणित और दोस्तों समसामयिक घटना चक्र हो गया, और बिहार का दोस्तों कुछ प्रश्न शामिल है। ठीक है, और 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी शामिल है, और 7 सॉल्व पेपर भी है न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर। संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। चक्षु पब्लिकेशन ध्यान रखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नजदीकी दुकान से ले सकते हो। और दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो ये भी ले लीजिएगा ताकि आपका संपूर्ण तैयारी हो जाए, जिसमें 7 आपका सॉल्व पेपर तो मिलेगा ही और 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। दोनों से संपूर्ण आपको तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इस बात से सहमत है कि नहीं। और दोस्तों सबसे ये चीज आपको जानने लायक है ना, देखो यहाँ पर क्या है, धांधली का स्तर भी देखने को क्या मिला था ना, बहुत सारे बच्चे क्या थे ना, इसमें दोस्तों 30 से कम गोला भर के आ गए थे। ये भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा। अब जिस बच्चा का 30 से कम गोला है, उसका दोस्तों एक अलग से मार्क्स बनाया जाए, अलग से एक बॉक्स बनाया जाए, उसमें टिक मारने का प्रावधान हो। बच्चा खुद से टिक लगाए, ऐसा नहीं कि भाई टीचर देखता है चले। देखो क्या है ना, जो बच्चा काउंट तो कर ही लेता है कि भैया हम कितना प्रश्न किए हुए, समय मिलता है उसके पास, समय 2 घंटा बहुत होता है। अगर उस 30 से कम वो प्रश्न करके आ रहा है तो खुद से टिक लगा दे कि भैया हम 30 से प्रश्न कम करके आए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों जानने से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा। आप टिक लगा दिया, खुद से 30 प्रश्न करके आया, क्योंकि OMR शीट जब स्कैन होगा तो उसको पता चल जाएगा ना कि 30 से कम प्रश्न किया है कि नहीं किया है। तो टिक लगा रहेगा तो वैसे भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा, और टिक नहीं लगाएगा, 30 से प्रश्न कम है तो OMR शीट जांच होगा, उसी तरह रिजेक्ट हो जाएगा वो। ये करने से थोड़ा दोस्तों जो ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं कि बाद में हम रंगवा लेंगे, उस पर दोस्तों एक तरह से अंकुश लगाने का काम होगा। एक ये CSBC आयोग कर सकता है। दूसरा क्या है ना दोस्तों, इसको ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए। इसके पास 500 रुपया लेता है कि नहीं, आप बताओ। बिहार में कोई भी वैकेंसी 500 से कम लेता है? यही दोस्तों SSC 100 रुपये में ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाता है, ये 500। अब बिहार में आप लोग बोलोगे कि भैया इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, इतना कंप्यूटर कहाँ है, तो कोई दूसरा आयोग को दे दो, कोई प्राइवेट संस्था हायर कर लो। तो ये दोस्तों अलग चीज़ है, इनको मेन ये करना चाहिए। अब समय जब तक SIT जांच, अब ये है ईमानदारी से अगर जांच हो जाए ना, इसमें केवल ये ही नहीं कि टीचर ही शामिल है, बड़ा बड़ा शिक्षक माफिया शामिल है, यही नहीं शामिल है, जितना अधिकारी है वो भी शामिल होता है। अब वो पकड़ाता है कि नहीं वो बात की चीज है। जितना दोस्तों मंत्री सब है, मंत्री सब भी शामिल होता है। ऐसा मत समझिएगा ना तो भैया छोटा मछली पकड़ा गया, बड़ा मछली नहीं, सारा इसमें बिना मिला जुला सब आपका काम होने चाहिए। मिली भगत होती है इन लोगों की। ठीक है, जब तक दोस्तों ऐसा नहीं होगा, देखो अब बुलडोजर की कार्रवाई करो, जो पकड़ाया है दोस्तों सेटिंग। अब देखो जीजा, साली, भाई, भतीजा, किसका किसका नाम नहीं है, एक ही मतलब सब मिलकर चोरी किया, तो भैया उस पर कार्रवाई करो ना। सबूत है तो फिर कार्रवाई करने से क्या दिक्कत है। तो ऐसा कार्रवाई करो कि भैया याद रहे इन लोगों को। तो चोरी रोकने का ये है, तो मेन मकसद था इस वीडियो को बनाने का। अभी दोस्तों एग्जाम में, इस साल तो एग्जाम भूल जाओ, अभी जांच होगा। अब कितना फास्ट जांच हो रहा है, कितना ईमानदारी से जांच हो रहा है, ये तो दोस्तों बात की चीज है। तो इस साल एग्जाम आपका नहीं होने वाला, तैयारी के लिए समय है। अगर दोस्तों आपका सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था ना, तो आपको लगता है कि दोस्तों आपको तैयारी कम है, या फर्स्ट शिफ्ट में आपको लगता है कि भैया हाँ इस पर हमारा रिजल्ट नहीं होता, तो तैयारी और तेज करो। देखो आपको कहाँ पर खामियां रह गई है। 2-2.5 महीने आपके पास अच्छा खासा समय और भी मिल गया। ठीक है, बाकी जो मैंने बताया ऑथेंटिक हमने दोस्तों आपको बताया, आप लोग भी सहमत होंगे कि भैया नॉर्मलाइजेशन कर दो। अगर पहला शिफ्ट में हार्ड है, दूसरा शिफ्ट में आसान है, दूसरा शिफ्ट में आसान है, पहला शिफ्ट में हार्ड है, या सेकंड दिन या तीसरा दिन, जितना दिन में एग्जाम होता है भैया, वो एक स्तर बहुत बड़ा बेईमानी हो जाता है। नहीं तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो CSBC को ये भी करना चाहिए ना। देखो CSBC को ये करना चाहिए कि भैया ये बताए ना कि पहला दिन अगर मान चलो 1 तारीख एग्जाम हुआ, तो पहला जो शिफ्ट का एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें से कितना बच्चों का रिजल्ट हुआ है। या दोस्तों सेकंड शिफ्ट में ये उनको ये बताना चाहिए कि सेकंड शिफ्ट से कितना बच्चों का रिजल्ट हुआ। या मान के चलो 7 तारीख को एग्जाम होगा, तो उसमें थर्ड शिफ्ट जो है ना, 7 तारीख को पहला शिफ्ट को थर्ड शिफ्ट बोलते हैं, फिर फोर्थ शिफ्ट, वैसे करके इनको ये बताना चाहिए कि कितना बच्चों का रिजल्ट हो रहा है हर शिफ्ट बाय, ताकि ट्रांसपेरेंस दोस्तों जो आपका तरीका से सारा कुछ हो। और बच्चों को ऐसा नहीं कि एक शिफ्ट में हो जाए दोस्तों 40%, बाकी में दोस्तों 15% हो। तो एक तरह से भेदभाव है कि नहीं।
तो ये दोस्तों जरूर, ये तो क्वेश्चन का स्तर सामान्य करो, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन करो। ये दोस्तों बहुत मतलब एक तरह से बोल सकते हो ना, बच्चों के साथ नाइंसाफी वाली बात है। तो यही आपको अपडेट देना था। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। लेटेस्ट वैकेंसी का हम अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। अभी आप लोग पूछ रहे थे जो फेक न्यूज चल रहा था, मैंने बता दिया अभी एग्जाम नहीं, 24 में एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।